हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं माय हॉट बॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ आपको लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी एंड ये चैप्टर अच्छा लगे। एंड तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईवो जो ड्राइव कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ जाता है, जिसकी वजह से ईवो जो काफ़ी तेज़ी से ब्रेक लगाता है, जिससे जान का सर जो सामने लग जाता है ना, उसके सर से ब्लड आने लगता है। लेकिन ईवो जो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड 1 मिनट तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एंड वो रियलाइज़ करता है कि जान जिसके सर से ब्लड आने लगा है। एंड ईवो जो जान की तरफ देखता है, जान का फेस पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जान, ये क्या हुआ तुम्हें तुम्हें तो ब्लड आ रहा है। एंड यहाँ सामने कोई था एंड इस वजह से मैंने ब्रेक लगा दी, आई एम सॉरी। एंड ये कहकर ईवो जो जान के सर से ब्लड पहुँचने लगता है, जान जो बोलता है, सामने कोई नहीं है बॉस, एंड मैं ठीक हूँ। एंड ईवो जो बोलता है, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स निकालता हूँ। एंड ईवो जो अपनी कार से फ़र्स्ट एड बॉक्स निकालता है, जान के बैंड एड कर देता है वो। एंड जान जो कुछ कुछ समझ रहा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। एंड ईवो जो फिर से खुद को संभाल कर ड्राइव करने लगता है। एंड वो लंबे टाइम तक ड्राइव करने के बाद ईवो एंड जान जो ईवो के ऑफिस आ गए थे। एंड ईवो जो अभी भी बस उसी बात को सोचे जा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जो उसकी कार के सामने पर्सन आया था वो कौन था, वो एकदम से कैसे गायब हो सकता है। एंड वो ये सोच ही रहा था। एंड तभी उसके डोर पे नॉक होता है एंड मिस्टर लेंस चैन जो अंदर आते हैं एंड ईबो से बोलते हैं, ईबो तुम इतनी जल्दी में सुबह घर से कहाँ निकले थे एंड तुम यहाँ डायरेक्ट आ गए, घर क्यों नहीं आए। एंड ईबो जो बस अपनी सोच में ही लगा हुआ था। एंड लेंस चैन जो बोलते हैं, ईबो तुम मुझे सुन रहे हो। एंड ईबो जो बोलता है, हाँ हाँ गगा मैं सुन रहा हूँ। एंड मुझे आपसे और अंकल से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एंड ये कहकर ईबो जो अपनी चेयर से उठता है एंड बोलता है, गगा आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपसे और अंकल से एक साथ बात करना चाहता हूँ। एंड ये कहकर ईबो जो सिचैन को लेकर उस ऑफिस से निकल जाता है। जान जो ये सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो उनके मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, वो अपने काम में लग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा वर्क था। एंड दूसरी तरफ सिचैन एंड ईबो जो ईबो के घर पहुंच गए थे। एंड वहाँ पर लेन कुरैन जो काउच पे बैठे हुए थे एंड ईबो उनके सामने खड़ा हुआ था। एंड ईबो जो कहता है, अंकल मॉम एंड डैड की डेथ कैसे हुई थी। यानी सुनकर लेन कुरैन जो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए थे एंड वो खड़े होकर बोलते हैं, ईबो ये कैसा सवाल है, गगन साउजी की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी एंड तुम उसे अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इस बारे में तो तुम्हें पता है ना। एंड ये सुनकर ईबो जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर काफ़ी ज़ोर से ज़मीन में मारता है, जिसकी वजह से लेंस चैन जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ईबो जो गुस्से में बोलता है, आप लोग हमेशा से मुझसे सारी बातें छुपाते आए हैं और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि ये बात कभी मुझे पता नहीं चलेगी। मॉम एंड डैड की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया था। एंड अंकल ये बात आप बहुत अच्छे से जानते थे, फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाई, क्यों किया अंकल आपने ऐसा, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे सुनकर सिचेन जो बोलते हैं, ईवो ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। एलन कुरैन जो बोलते हैं, ईवो ये क्या बोल रहे हो तुम, गगन साउजी की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी ना कि कोई मर्डर था वो। एंड ये सुनकर ईवो जो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया आपका झूठ, प्लीज़ अंकल मुझे बताइए कि आखिर आप इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपा रहे हैं एंड आप ये कब तक छुपाने वाले थे। ये बात मुझे मॉम डैड ने खुद बताई है
एंड ये सुनकर लन को रैंग जो बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो ईबो तुम। एंड ईबो जो उन्हें सारी बातें बताता है अब तक जो उसके साथ हुई थी। एंड ये सुनकर लन को रैंग जो वहीं काउच पे बैठ जाते हैं एंड वो बोलते हैं मैं ये तुम्हें नहीं बताना चाहता था ईबो, क्योंकि मैं अपने गगन साउजी को खो चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। तुम्हारी मॉम एंड मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एंड मेरी गर्लफ्रेंड जो मैं रूहान की सिस्टर थी, इसीलिए हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। लेकिन वह रूहान ने हमें धोखा दिया और हमारे बिजनेस पे कब्जा कर लिया और उसने गगन साउजी को मरवा दिया। जब ये बात मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को पता चली तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी ही बहन को मार दिया बिजनेस के लालच में आकर, ताकि उसकी बहन की जो प्रॉपर्टी थी उससे मिल जाए। एंड मैं जो तुम दोनों को सेफ रखना चाहता था, इसीलिए वहाँ से तुम दोनों को यहाँ ले आया एंड मैंने अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। ये बात मैं तुम्हें कभी इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है ईबो, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम ये खो। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि तुम अपने मॉम डैड की मौत का बदला लो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना काबिल बनाया। आज तुम्हारे सामने ये सारी बातें आ गई हैं तो मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, उस इंसान को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। एंड ये कहकर लैन कुरैन जो अपने रूम में चले जाते हैं, एलन सिचैन जो ईबो के पास आते हैं बोलते हैं ईबो तुमने आज गलत किया है, तुम्हें अंकल पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ये बात मैं भी जानता हूँ कि मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान मर्डर किया था वो। एंड मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता था। एंड ये सुनकर ईबो जो काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता है ना, उसे अपनी गलती का रियलाइज़ भी होता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एंड वो बोलता है आई एम सॉरी गगा, एंड मैं अंकल से भी माफ़ी मांगूंगा, वो थोड़े अपसेट हैं, मैं शाम को उनसे माफ़ी मांग लूँगा। एंड ये कहकर ईबो जो उस घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ लन को रैंग जो एक रूम में खड़े हुए थे एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था एंड वहाँ से जो खिड़की थी वहाँ से एक थोड़ी रोशनी जो एक तस्वीर पे पड़ रही थी एंड उसमें एक लेडी की तस्वीर थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड लन को रैंग जो उस लेडी की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आज उसे सारा सच पता चल गया, पता नहीं वो अब क्या करेगा। मैं तुम्हें एंड गग्गा एंड साउजी को खो चुका हूँ, मैं उन दोनों को नहीं खोना चाहता और इसीलिए मैंने उससे हमेशा बातें छुपाई। पर अब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या ही होने वाला है फ्यूचर में। एंड ये कहकर लन को रैंग जो वहीं बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी जो अपनी ऑफिस पहुंचता है। अब तक जान ने जो अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, वो घर को जा ही रहा था, लेकिन तभी ईबो जो जान के पास आता है, जान को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जान जो शॉक रह जाता है। जान जो बोलता है क्या हुआ है मिस्टर वांग ईबो। एंड ईबो जो बोलता है प्लीज़ जान, आज नहीं, आज तो मुझे बस ईबो बुलाओ, मैं मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, प्लीज़ जान मना मत करना। एंड जान जो कहता है ठीक है आप मेरे साथ रुक सकते हैं। एंड जान एंड ईबो जो जान के फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। जान एंड ईबो थोड़ी देर टाइप करने के बाद जान के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। एंड जान जो अपना डोर ओपन करता है वो अंदर जाता है। एंड ईबो वो भी उसी के साथ आया था। एंड जान एंड ईबो जो साथ में डिनर प्रिपेयर करते हैं, डिनर करते भी हैं। एंड अब ईबो जो जान से बोलता है कि वो उसके साथ उसके रूम में सोना चाहता है, जिससे जान जो मना कर देता है कि वो ईबो को रूम में सोने की परमिशन नहीं देगा। एंड जिससे ईबो जो बोलता है ठीक है मैं हॉल में काउच पे सो जाऊंगा, पर आज ना मैं तुम्हारे घर पे रुकना चाहता हूँ। ये कहकर ईबो जो जान के रूम में जाता है, एक ब्लैंकेट लेकर आता है, वो जाकर पर सो जाता है। जिसे देखकर जान जो स्माइल करता है वो अपने रूम में जाता है, वो भी वहाँ जाकर सो जाता है। एंड अब हम मिड नाइट का सीन देखते हैं। ईबो जिसकी आंखें खुलती हैं एंड वो देखता है तो उसने पानी नहीं लिया था एंड वो पानी लेने के लिए जब किचन में जाता है
तो उसके सामने एक लेडी जो खड़ी हुई थी एंड इसे देखकर ईबो जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता भी है। एंड ये आवाज़ सुनकर जान, जिसकी आइज़ ओपन होती हैं, वो बाहर निकल कर देखता है तो ईबो जो अपने काउच पर नहीं था। एंड तभी उसका ध्यान किचन की तरफ जाता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। एंड जब वो किचन में जाकर देखता है तो ईबो जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था एंड वो किचन काउंटर के पास बिल्कुल उसे सट के खड़ा हुआ था। एंड वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ डोंट हर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। एंड तभी जान जो जाकर ईबो को टच करता है, जिससे ईबो और ज़्यादा डर जाता है। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, आ भूत भूत। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, मैं कोई भूत नहीं हूँ। एंड जान की आवाज़ जब ईबो सुनता है तो बोलता है, क्या तुम हो यहाँ पे? नहीं, मैंने यहाँ एक लेडी को देखा था, वो बहुत डरावनी थी, उसके बाल खुले हुए थे एंड एंड वो मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। जान, तुम्हारे घर में पक्का कोई है, प्लीज़ जान देखो तुम्हारे घर में कोई है। एंड जान जो बोलता है, नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। एंड ये सुनकर ईबो जो गुस्से में बोलता है, नहीं मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, तुम्हारे घर में कोई है। प्लीज़ जान अपना घर चेक करो, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में कोई है तुम्हारे घर में। एंड जान जो अपना सर पकड़ लेता है एंड ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ है मेरे घर में कोई, वही एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें मेरी बात सुनो, मेरे घर में वो है, वो ह्यूमंस नहीं है, वो घोस्ट है, तुम घोस्ट को देख पा रहे हो। एंड ये सुनकर ईबो जो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है एंड बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, मैं घोस्ट को कैसे देख सकता हूँ, ये पावर्स तो तुम्हारे पास है ना। एंड जान जो बोलता है, आई एम सॉरी लेकिन मेरे पास अब ये पावर नहीं है। एंड जब तुमने अपने मॉम डैड से मिलने की जिद की थी एंड मैं अपने टेंपल में गया था, तो मैंने वहाँ पढ़ा था कि मैं उससे सामने वाले पेरेंट्स सामने वाले पर्सन की किसी भी जिसे वो मिलना चाहता है मैं उसे मिलवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जैसे कि मेरी पावर्स तुम्हारे पास आ जाना या फिर तुम्हारा कुछ स्पेशल मेरे पास आ जाना। एंड मेरे अंदाज से मेरी पावर्स जो तुम्हारे पास चली गई हैं। एंड ये सुनकर ईबो जो कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, मैं घोस्ट को देख पाऊँ? नहीं प्लीज़ जान कुछ करो, मुझे घोस्ट को नहीं देखना है, मुझे बहुत डर लगता है घोस्ट से। और तुम्हें पता है वो कितने ज़्यादा डरावने होते हैं। एक मिनट, मुझे अब समझ आया, वो जो मेरे कार के सामने कोई आया था वो कोई ह्यूमन नहीं था,